जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। परम पुरुष पूरन धनी जय गुरुदेव स्वामी नाम जिनके चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 अक्टूबर 2021 प्रातःकाल के साधन भजन की बेला, आश्रम उज्जैन। आप लोग पढ़े लिखे लोग जो इसमें बैठे हो, सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास में हर तरह की बातें आती हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव होती है, दिन और रात होता है, जैसे हीरो साइड हीरो होते हैं, ऐसे पक्ष और विपक्ष होता है। हर कहानी का जो पात्र होता है, चाहे रामलीला हो, रासलीला हो, चाहे नाटक नौटंकी हो, सबके दो होते हैं। बुरा करने वालों का भी इतिहास लोग बना देते हैं। उनके भी मुरीद जिनको कहते हैं, खानदान के लोग जो होते हैं, वो लोग उनको बढ़ चढ़ करके बताते हैं। लेकिन जो पक्ष के लोग होते हैं, अच्छा काम करने वालों की तारीफ करने वाले होते हैं, वो उनको निकृष्ट दृष्टि से पेश करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी इतिहासकारों का जब इतिहास इकट्ठा होता है और उसकी कोई किताब बनती है तो असलियत सामने लाई जाती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि इन लोगों का इतिहास बनता है, अच्छों का भी और बुरों का भी। देखो, जब जैसे ऋषि मुनियों का बना, राक्षसों का बना, उनका भी नाम आया। अच्छा काम करने वाले कोई भी रहे हों, चाहे बंदर भालू रहे हों, चाहे जटायु रहे हों, उनको आज भी अच्छे दृष्टि से लोग देखते हैं। ऋषि मुनियों का इतिहास, महापुरुषों के इतिहास, संतों के इतिहास के साथ ही साथ राजाओं का भी इतिहास है। तो कुछ राजा तो बहुत दुष्ट हुए, बहुत अत्याचार किया प्रजा पर, लेकिन कुछ अच्छे भी हुए। तो राजाओं में ही एक गोपीचंद राजा थे। तो भी ऐशाराम में मस्त रहते थे, लेकिन माँ उनकी धार्मिक थी। तो माँ बाप का, गुरुजन का क्या कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को नेक और अच्छा बनाओ।
उसके साथ उनका भी नाम जुड़ता है। संदीपनी किसके गुरु थे? कृष्ण के गुरु थे। आज कृष्ण के साथ उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। सुपच कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु थे। आपको समझना चाहिए, दो गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं और आध्यात्मिक गुरु होते हैं। विद्या गुरु, ज्ञान गुरु कहते हैं। ज्ञान तो कैसा भी कोई दे तो वो गुरु कहलाता है। यह भी एक ज्ञान है कि बच्चे को कहा जाता है, उठो, जाओ, तुम शौच जाओ, मल को त्याग करो, पेशाब करो, तुम भोजन करो, तुम नहाओ दो, तुम इस तरह उठो बैठो। तो वो भी जो बतलाता है उसको भी गुरु कहते हैं। तो सबसे पहले बताएगा माता पिता ही गुरु हैं। फिर जो नाम रखता उसको भी गुरु बताया गया। आप समझो दुनिया की पहचान कराता उसको भी गुरु बताया गया। जो विद्या पढ़ाता है उसको भी गुरु बताया गया। और आध्यात्मिक गुरु जो शब्द का भेद बताता है, जो शब्द के साथ रूह जीवात्माओं को जोड़ता है और उनका आने समझो कि कल्याण कराता है, वहाँ मंजिल तक पहुँचाता है, उसको भी गुरु बताया गया। तो गुरु आने समझो कि कई तरह के बताए गए। तो माता पिता जैसे होते हैं, जैसा उनका संस्कार होता है, बच्चों पर संस्कार पड़ ही जाता है। और वो लक्ष्य भी बनाते हैं कि हमको इसको यानी इस लाइन में लाना है। संग दोष से यानी बच्चे के अंदर बुराई आ गई, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छे ओहदे पर चला जाए, अच्छा काम करे, नेक काम करे। लेकिन इतनी जानकारी नहीं है उनको कि कैसे ये नेक बनेगा। तो पैसा तो कमा लिया लेकिन बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं। अब किसी ने कह दिया कि भेज दो कोचिंग में, भेज दो वहाँ, पैसा तो खर्च कर दिया, भेज दिया, लेकिन वो लड़का बिगड़ गया। अब बिगड़ करके जब आया तब तो वो अपनी बिगड़ी आदत जल्दी छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये लक्ष्य बना ले बाप माँ, ये लक्ष्य बना ले कि इसको हमको सुधारना है, तो जिस तरह से पाला पोसा, जिस तरह से उसको पढ़ाया लिखाया, कोचिंग पढ़ने के दर्जे तक पहुंच पाया, उसी तरह से सुधारने में लग जाना चाहिए। आए दिन ये माताएं कहती रहती हैं, ये पुरुष लोग भी कहते रहते हैं, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है, दया हो जाए, दया हो जाए। तो 24 घंटा यानी तो आपके पास रहता है। आपको भी कोशिश करना चाहिए, लोगों से सलाह लेना चाहिए कि भाई आपका लड़का क्यों नहीं बिगड़ा, हमारा लड़का क्यों बिगड़ गया, कैसे क्या करें। तो बच्चे सुधर जाते हैं। जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तब वो सुधर जाते हैं। देखो 7-8 साल की उम्र से लेकर के और 17-18 साल तक की उम्र, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, ये बिगड़ने की भी होती है और बनने की भी होती है। इनकी समझदारी कम होती है और ये अपने बल पर खड़े नहीं हो पाते हैं। इनको डर भय रहता है, इसीलिए इनसे ब्लैकमेलिंग भी लोग कर लेते हैं, इनको गलत आदतों में फंसा देते हैं, डरवाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। ये डरते भी हैं कि कहीं हमारा पोल न खुल जाए, हमारी कमी न जाहिर हो जाए, कहीं हमारे माता पिता ही ना हमसे नाराज़ हो जाएं, मारपीट करें, घर से निकाल दें। तो वो अपनी कमियों को बताते भी नहीं हैं। बताना चाहिए बच्चों, अगर कहीं कोई बात ऐसी हो जाए तो वो माता पिता से कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। माता पिता को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो अपने हित मित्र हैं, बड़े लोग हैं, उनसे समझना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ की जानकारी निकल आएगी। हर समस्या का हल होता है, निदान होता है। दुख और सुख ये दोनों होते हैं। दुख आता है तो सुख भी मिलता है, नहीं तो सुख का अनुभव ही न हो और सुख ही सुख रहे, दुख ना होए तो भी कुछ हो नहीं कर सकता है। तो ये दोनों एक सिक्के के पहलू बताए गए। तो माता समझाती रहती थी, किसकी? गोपी चंद की। बताती रहती थी
धार्मिक बातें, किस्सा कहानी और ये वो सब। बस एक दिन उसके संस्कार जगे। जैसे शरीर की रील चलती है ऐसे कर्मों की रील चलती है। तो जब बुरे कर्म रहते हैं तो मन बुरा ही कराने की कोशिश करता है, यानी तमोगुण जिसको कहते हैं। रजोगुण जब रहता है तब मन शरीर को आराम कराना चाहता है, और सतोगुण जब रहता है तब मन यानी समझो अच्छी बातों को सुनने, अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। यही मन दोस्त भी है और यही मन दुश्मन भी है। कभी यह मन सूरत का खूब साथ देता था। जब सूरत यानी जीवात्मा इस जड़ शरीर को छोड़ती है, चेतन की तरफ आगे बढ़ती है, चेतन मन ये हो जाता है। जब तक सूरत के साथ यहाँ यानी समझो पिंड में रहता है, ये पिंडी मन है। और जब अंड लोक में जाता है अंडी मन हो जाता है, ब्रह्मांड में जब जाता है तो ब्रह्मांडी मन हो जाता है। तो इसका काम वहाँ भी जब तक ये अपने भंडार में त्रिकुटी में नहीं मिलता है तब तक उसके साथ रहता है। तो यह साथ भी देता है, अच्छाई में भी साथ देता है। जिधर लग जाता है उधर ही शरीर को लगा देता है। वो उसी तरह की इच्छा पैदा करता है जिसमें इसको रस मिलने लगता, दोनों में रस मिलता है। इसीलिए कहा गया एक बार मन को रोको और ले चलो उधर। जब उधर का रस इसको मिल जाएगा तब इधर का रस इसको बहुत खराब लगेगा, बुरा लगेगा। तो रील चलती है, सतोगुणी रील चल रही थी। बस उनके अंदर त्याग आ गया, इच्छा आ गई, इच्छा हो गई। तो जो राजा महाराजा या बड़े लोग होते हैं वो कोई काम करने के लिए संकल्प ही बनाते हैं, और अगर संकल्प न बनावें, दृढ़ता न लावें, मजबूती न लावें तो फिर आगे पीछे होने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कुछ हासिल करूँगा, अब कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लूँगा, कुछ साधना करके अंतर में हासिल करूँगा। तो धीरे से लगाव उन्होंने उधर का ख़त्म कर दिया, राजपाट की तरफ का। और फिर मन में यही बात आ गई, क्योंकि मन में देखो, मन की ये गति है सब लोगों की कि ये जो चीज़ सोचता है जिधर ये चला जाता है उसी तरफ सोचता रहता है, उसी तरफ शरीर को भी ले जाता है। तो उसे एक दिन निकल पड़े और बोले मैं अब योग सीखूंगा। पता लगाए कि किधर जाएं, कहाँ जाएं, कौन है इस समय पर आध्यात्मिक गुरु, योगी गुरु, योग सिखा दें हमको। तो उस समय पर गुरु गोरक्षनाथ हुआ करते थे गोरखपुर में। लोगों ने बताया कि वो योग सिखा सकते हैं तुमको, वो योगी हैं। देखो ब्रह्म योगी, योग का स्थान अलग होता है, योगेश्वर अलग होते हैं, आपको बताया मुनि अलग होते हैं, साध अलग होते हैं, योगी, योगेश्वर और संत ये अलग अलग होते हैं। इनकी गति होती है, स्थान होता है, जहाँ तक जो पहुँच जाता है उसका नाम वही पड़ जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते थे, वहाँ तक इनकी पहुँच थी, नारद की, उनको महर्षि कहा गया, त्रिकालदर्शी कहा गया उनको। तो ऐसे ही यानी स्थान होता है। तो उस समय पर योगी यानी गोरखनाथ जी थे। उनके बाद राजा पहुंचा और प्रणाम किया और कहा महाराज हमको आप योग सिखाओ। तो उन्होंने सोचा कि राजा भोगी, भोग में ही सारा जीवन ये बिताते रहे हैं, तो ये योग कैसे सीख पाएगा। सोचा कि योग तो नहीं सीख पाएगा, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन लगन का पक्का तो राजा था ही, जिस चीज़ का पक्का होता है आदमी, लगन का पक्का होता है कि हम हासिल कर लेंगे, वो चीज़ उसको हासिल हो जाती है। जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कष्ट दुर्लभ नहीं। और आप तो प्रेमियों गुरु के बंदे हो, आपको तो गुरु प्रताप कष्ट दुर्लभ नहीं। आपके गुरु की दया तो आपके साथ जुड़ी हुई है। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, यानी समझो कि गुरु को ही सब कुछ बताया गया।
तो आप ये समझो कि लगन टोल थी, लगे रहे, 2-4 दिन लगे रहे। फिर एक दिन पेश हो गए, कहा महाराज हम रहना चाहते हैं आपके पास, योग सीखना चाहते हैं। तो बोले देख राजा, भोग और योग दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा, तो उसको त्याग करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी तो हमको भी मालूम है करनी पड़ती है, आप बताइए। तब उन्होंने कहा देख, ये जो राजसी वेश है, राजा लोग क्या पहनते थे, आज के तरह से फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, नई नई वैरायटी का ये कपड़ा बनने लग गया। तो उस समय पर सोने और चांदी के तारों से कपड़े बुने जाते थे और राजा लोग तंदुरुस्त पहलवान होते भी थे। जयपुर में अगर आप म्यूजियम को देखो, वो मोटी मोटी अचकने और वो लंबी लंबी तलवारें रखी हैं राजाओं की। तो सोना चांदी का कपड़ा जो होता, भोजन तो होता ही था, लेकिन वो लोग अब पहलवान बलवान होते थे तो उसको पहनते थे, ताज लगाते थे, हीरों से जड़ा हुआ, बहुत कीमती होता था। तो उन्होंने कहा देख राजा, इसको तो उतार के यहाँ जमा कर दे आश्रम में, और तू लगोटी लगा और कपड़ा तू त्यागियों का पहन और तुमड़ी ले ले। तुमड़ी किसको कहते हैं? लकड़ी का ऐसे बनाते थे लोग, जैसे इस समय पर कमंडल बनाते हैं, लोटा बनाते हैं, इसी तरह का ऐसे गड़ुआ जिसको कहते हो, ऐसे इसी तरह का रहता था, पकड़ते थे उसको। नहीं जो बना पाते थे तो ये जो लौकी होती है, उसी तरह की गोल लौकी होती है, उसको काट कर कैसे बना लेते थे। तो बोले इसको तुमड़ी को उठा। तुमड़ी लेकर जब जाते थे तो मांगते भी नहीं थे, तुमड़ी ऐसे दिखा देते थे, बस उसी में लोग डाल देते थे। आटा दाल जो भी चीज़ डालना है, रुपया पैसा जो भी डालना है डाल देते थे उसमें, तुमड़ी। तो आप ये समझो, बोले तुमड़ी उठाओ और जाओ भीख मांगो। देखो, छोटापन जब तक नहीं आता है तब तक महानता बहुत दूर रहती है। का लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और सीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। आप समझो कि छोटा आदमी बन जाए, छोटी सेवा जिसको कहते हो उसको करने लग जाए, तो अभी अपने मिशन में, अपने काम में जल्दी सफल हो जाए। जैसे मान लो भोजन बनाना है, अब भोजन बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, जिसको चौका कहते हो, चौका लगाना पड़ता है। बर्तन अगर रहे तो उसको साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, और उसके बाद में लकड़ी लाओ और फिर चूल्हा जलाओ, धुआं भी बर्दाश्त करो। मान लो गैस से कोई चीज़ बनती है तो भोजन की गर्मी बर्दाश्त करो, गैस की गर्मी बर्दाश्त करो। तेल में कोई चीज़ बनाते हो तो आँखों में लगेगा, यानी नाक में भी उसकी यानी खुशबू ज़्यादा जाएगी, तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। तो जो छोटा काम यानी छोटे स्तर से करता है वो सब काम कर लेता है। और किसी को कह दो चलो तुमको भोजन बनाना है तो नहीं कुछ होगा, तो बस खोलते हुए तेल में पूड़ी ऐसे सीधे सीधे डाल देगा। क्या पता उसको कि सीधे डालते हैं कि उसके किनारे से डालते हैं, पकौड़ा को ऊपर से ही ऐसे डाल देगा और तेल छलकेगा तो बदन पर पड़ जाएगा। तो नहीं सीख पाता, कहता कठिन है, भाग जाता है। लेकिन लगन जब होती है और छोटे स्तर से जब काम करता है तो आदमी उसको सीख जाता है। जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर जानते भी हो लेकिन और सीखना है तो अनजान बन जाओ। जब अनजान बन जाओगे तो उसको जितनी जानकारी है, यानी जो सिखाता है बताता है, वो आपको पूरी की पूरी दे देगा। और अगर वो ये समझेगा हमसे ज़्यादा जानकार है, तब वो नहीं बताता है कि हमारी
कमी उजागर हो जाएगी। हमारा जो मास्टर का दर्जा है, मिस्त्री का दर्जा है, वो नहीं रह जाएगा। और जब इसके अंदर अहंकार है, ये नहीं सीखना चाहता है, ये नहीं जानना चाहता है, ये खुद अपने को बहुत ज़्यादा अनियोग्य समझता है, तब उधर से उनका ध्यान हट जाता है। तो आप समझो प्रेमियों कि छोटा बनना कोई चीज़ की कामयाबी हासिल करने में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो उठा लिया उन्होंने कमंडल और निकल पड़े भीख मांगने के लिए अपने ही राज्य में। जो जाए देखे, राजा को सब पहचानते थे। राजा का काम क्या होता है कि एक जगह गद्दी पर बैठ करके और ऐश करो। राजा घूमता है इधर उधर, जब उसके अंदर सेवा की भावना रहती है। रात रात में घूम करके और चोरों को आप देखो कि सही कर दिया किसने, यानी जो पीछे राजा हुए हैं आपके इतिहास इनका भरा पड़ा हुआ है। तो आप ये सब लोग प्रजा के बीच में जाते थे, प्रजा के बीच में रह करके उनकी तकलीफ को सुनते थे। कोई काम हो तो वहाँ रह करके और उसको पूरा कराते थे, तो प्रजा राजा को खूब अच्छी तरह से पहचान जाती थी। जैसे कोई परिवार का आदमी है, कपड़ा ना भी पहने रहे और रहे 24 घंटा अधिकारी के बीच में, कर्मचारी सहयोगी के बीच में, मजदूरों के बीच में कोई रहेगा तो पहचान तो जाएगा ही जाएगा। तो राजा को तो लोग पहचान जाते थे। तो जहाँ एक पैसा देने को वहाँ एक आना देते थे कि भाई इन्होंने हमारी बहुत परवरिश किया, इन्होंने हमको समझो कि किसी लायक बनाया, समझाया, बताया, ऐसा वातावरण किया और यह सब व्यवस्था दी कि जिससे 4 पैसे की आमदनी हो रही है। आप ये समझो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बताते सिखाते या पढ़ाते हैं मास्टर जी लोग, अब इस हिसाब से पढ़ाते हैं, इस हिसाब से पालन पोषण करते हैं, इस हिसाब से शिक्षा देते हैं कि शिक्षा लेने वाला, ज्ञान लेने वाला काबिल हो जाता है। एक प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के और एक मास्टर साहब थे। किसी काम से दोनों लोग गए एक दफ्तर में, तो बड़ा अधिकारी के पास लोगों ने कहा साहब आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा, बड़े अधिकारी के पास। अब वो बड़ा अधिकारी के पास जब पहुँचे तो आप ये समझो कि वो अधिकारी उठ करके आया और मास्टर साहब का पैर छुआ पहले। और जब मास्टर साहब ने कहा प्रिंसिपल साहब, तब उनकी तरफ हाथ ऐसे ऐसे बेमन से बढ़ा करके और जिसको कहते हैं औपचारिकता पूरी किया, यानी फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी किया। तो जब उधर से यानी उसी को करना था, काम सब कर दिया, लौटे जब उधर से, तब प्रिंसिपल साहब मास्टर साहब से कहे भाई तुमको इसने ज़्यादा सम्मान दिया, आपका पैर पहले छुआ, आपको तवज्जो ज़्यादा देता था, बात तो करता था लेकिन आपको महत्व ज़्यादा देता था, और हमको तो उसने बस केवल जैसे फॉर्मेलिटी पूरी की जाती। तब उन्होंने कहा मैंने उसको अपने बच्चे की तरह से पढ़ाया, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाता था ऐसे ही मैंने उसको पढ़ाया, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता था। तो आप ये समझो कि किसी का दिया हुआ ज्ञान भूलता नहीं है, शिक्षा भूलती नहीं है और हृदय में वो बस जाता है। हम लोग आज भी याद करते हैं उनको जो संगत का काम सिखाए, नहीं भी रहे लेकिन जिन्होंने नामदान दिलाया, आज कभी उनकी भी याद आती है कि देखो इन्होंने नामदान दिलाया और लग गए चीटा की तरह से। चीटा किसको कहते हैं? अरे ऐसे पकड़ लेता है जब खाल को, तो पकड़ के खींचो तो बीच से टूट जाता है कमर से उसका एक हिस्सा, और लेकिन दूसरा हिस्सा लगा रहता है, जल्दी छोड़ता नहीं। इसीलिए कहा गया कि जो लक्ष्य बनाओ किसी को पढ़ाने का, समझाने का, बताने का या सीखने का, उसको लगन के साथ और उसको पूरा करो,
जैसे नामदान लेते हैं लोग और आप समझाते हो, तो यानी नहीं भी समझता है तो लगे रहते हो, तो वही फिर आपका साथी बन जाता है, साधक बन जाता है, सेवा भी करता है। क्योंकि जो भजन करता है वो सेवा भी करता है। जो भजन नहीं करेगा, गुरु को नहीं समझ पाएगा, गुरु वचनों को नहीं समझ पाएगा, संगत को जो नहीं समझ पाएगा, सत्संग को जो नहीं सुनेगा, तो थोड़ी देर के लिए तो भक्ति आएगी, लेकिन वो फिर खत्म हो जाती है। तो कहा गया भक्ति भाव भादो नदी, चलिए उम्र घर आए। और सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहरा। भादों का महीना, कुआर का महीना, इस समय देखो हर नदी में पानी आपको मिलेगा। लेकिन जिस नदी में बैसाख में पानी रहता है, जेठ के महीने में गर्मी में पानी रहता है, उसी की सराहना होती है। सूखी नदी की कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन जिसमें जल रहता है, जिसमें जल देवता रहते हैं, उनकी पूजा आप समझो कि हमेशा होती है। उनका महत्व रहता है। लोगों को ये रहता है जाएंगे स्नान करने को मिल जाएगा, निर्मल जल होगा, पीने का पानी नहीं है तो पी भी लेंगे, नहा भी लेंगे, जानवरों को भी नहला देंगे। उसका महत्व हमेशा रहता है। तो राजा जाता था तो लोग डाल देते थे, ज़्यादा देते थे। तो एक दिन सोचा अब वो इकट्ठा कर और गुरु ने कहा था कि इस आश्रम को तुमको भीख मांग करके चलाना है। पहले तो गुरु ने यही कहा आश्रम को तुमको चलाना है। अरे बोला गुरु जी, राजा बोला था गुरु जी से, अरे गुरु जी आपको तो 50 आश्रम इस तरह का मैं चला दूँ। तब उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तुमको भीख मांग करके चलाना पड़ेगा। बस पारा डाउन हो गया एकदम से। यानी जैसे दूध उबल रहा हो, 2 बूंद पानी डाल दो, एकदम बैठ जाता है नीचे, ऐसे बैठ गया। भूल गया राज को। तो लघुता आई, जब निकल पड़े तो इकट्ठा जो होता था भीख मांगते थे, वो भेजते थे। इच्छा यह रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा भेजें गुरु जी के पास, तो ज़्यादा मेहनत करते थे। तो एक दिन सोचे कि अगर वहाँ चलेंगे, राज दरबार में पहुँच जाएंगे, परिवार वालों से के सामने तोमड़ी अगर लगा दें तो ज़्यादा मिल जाएगा। चले गए। तो पहले तो रानी के पास गए, तो रानी ने देखा, राजा को तो कोई रोका नहीं रानी के पास जाने में। राजा को किसी भी वेश में रहे, राजा वेश बदल करके बाहर जाते भी थे प्रजा का हाल चाल लेने के लिए। निकलते थे दूसरे दरवाजे से और आते थे मेन गेट से। तभी तो उसने कहा ना, एक राजा पूछता था सिपाहियों से कि कहो सिपाही रात का हाल। तो आप ये समझो कि आते थे मेन गेट से, तो राजा को कोई रोकता नहीं था। पहुंच गया, रानी के कमरे के सामने खड़ा हो गया और रानी ने देखा, कहो रे ये तो बेकार हो गया, अब ये हमारे किस काम का रह गया, कोई काम का नहीं। इसने तो सब कीमती वस्त्र उतार करके दे दिया होगा वहाँ, अब ये तो फकीर हो गया। तो आप ये समझो कि अब तो कोई काम का नहीं रहे। और रानी मुँह फेर करके दरवाज़ा बंद करके चली गई अंदर। सोचा माँ के पास चलें, तो माँ के कमरे में गया, कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ और दिखाया तुमड़ी। तो माँ देखी तो खुश हो गई, खुश हो गई। देखो कुछ माताएं ऐसी होती कि वो अच्छे काम करने में बच्चों को प्रोत्साहन ही देती हैं। मोह तो रहता है घर से निकालने में, अलग करने में, लेकिन अच्छा काम जब करने को होता है तो वो भेज देती हैं। तो खुश हुई माँ। तुमड़ी देखा, तब कहा कि देख योगी, तुझको मैं ऐसी भिक्षा नहीं देना चाहती कि जो किसी और के काम आवे। तू तो इकट्ठा करके दे देता होगा,
चलाता होगा आश्रम, इधर उधर तो खर्च नहीं करेगा, वहीं भेजता होगा, दूसरों के वो काम आएगा। ऐसे तो और लोग दे देंगे तेरे को। मैं तुझको यानी 3 बातों की भिक्षा देती हूँ, इसको तू ग्रहण करेगा तो ज़्यादा सुखी रहेगा। तो कहा देख, तू बढ़िया से बढ़िया भोजन खाना, स्वादिष्ट, और मखमल जैसे गद्दे पर सोना और किले के अंदर रहना। तो योगी गोपीचंद ने कहा, माँ तेरे उपदेश से ही तो मैं योगी बना, और तू फिर मुझको राज्य के घेरे में यानी तू ला रही है। उसी तरह का भोजन जैसे खाता था, जैसे गद्दे पर मखमल के सोता था और किले के अंदर रहता था, वैसा ही तो मुझको उपदेश कर रही, शिक्षा दे रही है। तो ये कैसे हो पाएगा? माँ बता तू कि मैं तो जंगल में भी सो जाता हूँ, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ, कहीं भी मैं पक्का खा लेता हूँ। तो यह चीज़ वहाँ बाहर कैसे मिले? और जब आपके उपदेश से मैं योगी बना तो मैं अब भोग के लिए यहाँ फिर कैसे आ सकता हूँ? तो माँ ने कहा, देख योगी, तू मेरी बात को नहीं समझा। देख, जिस काम को तूने अपनाया है, भजन के लिए, योग के लिए तूने लक्ष्य बनाया है, खूब करना, गुरु के आदेश का पालन करना। जो आदेश तेरे को गुरु ने दिया होगा, ये दिया होगा आदेश कि जा भिक्षा मांग, तो उसका पालन करना। लेकिन जब उससे समय मिले तो तू खूब भजन करना, खूब ध्यान लगाना, और जब खूब भूख लगे तब तू खाना। तो खूब भूख लगेगी, सूखी रोटी मिल जाएगी, ठंडी रोटी, बासी रोटी जिसको कहते हैं मिल जाएगी, तो तेरे को वो पुआ, पकौड़ा, माल जिसको कहते हैं भोजन में, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और खूब भजन करना जग करके, जब खूब नींद आने लग जाए तो तू फिर वहीं सो जाना। तो वहाँ पर अगर कंकड़ पत्थर भी होंगे तो तेरे को मखमल जैसे गद्दे का ही आनंद देंगे, क्योंकि खाने के बाद और सोने के बाद किसी को पता नहीं रहता है कहाँ सोए हैं। नींद उसकी भी पूरी होती है जो ज़मीन पर सोता है, और जो मोटे डल्लब पिलो पर सोता है, नींद उसकी भी पूरी होती है। दोनों तरोताज़ा होकर निकलते हैं। देखो, समझो आप बात को। कहा कि तू खूब जब नींद लगे तब सोना, और गुरु की जो मर्यादा है, जो किला है, उस किले के अंदर रहना। तू योगी है, और योगी की तरफ ज़्यादा ध्यान माया का जाता है, चाहे माँ हो, माँ के रूप में माया हो, चाहे लड़की के रूप में माया हो, चाहे पत्नी के रूप में माया हो, चाहे जो भी औरत हो, तेरे तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। इसलिए तू उनसे होशियार रहना, तो गुरु के वचनों को याद करते रहना, जो तेरे गुरु ने सिखाया है कि खान पान सही रखना, चाल चलन सही रखना, तो इन बात का तो ध्यान रखना। जा, अब तुझको कोई नहीं हरा पाएगा, ये चीज़ मैंने तुझको दे दिया। अब मेरा कोख से पैदा हुआ बेटा योगी बन करके दिखा देगा, कुछ हासिल कर लेगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि ये जो भी दृष्टांत हैं, यह शिक्षात्मक हैं। इनको सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल नहीं देना चाहिए। उस तरह से जैसे इन लोगों ने किया, योगियों ने किया, राजा महाराजाओं ने किया, जिस तरह से संतों ने काम किया, उस रास्ते पर साधकों को, प्रेमियों को चलने की जरूरत है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था
व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।